वेलकम टू ऑलीवुड। बैंकिंग करंट अफेयर्स जून 2021 का मंथली रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं। जी हां, बहुत ही फास्ट वे में हम करने वाले हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं धीरे धीरे कोई टर्म आएगी तो वो भी समझाऊंगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने मेरा वीकली रिवीजन देखा है, उसमें मैंने अगर कोई बिल डिस्काउंटिंग नाम आया तो भी उसके ऊपर 5-6 मिनट लगा दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम कर सकते थे। लेकिन मंथली रिवीजन मैं आपका चाहता हूं कि कम से कम टाइम में हो। हाँ, अगर आपने वो चीज़ फॉलो की है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये देखने का मज़ा आएगा। चलिए, अगर आप लोगों ने देखी है तो हम बढ़ लेते हैं इस वीडियो के ऊपर। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ खास था, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने जैसा कुछ था, तो ये कर लीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं। इसमें पूरा मंथली रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूँ, जल्दी जल्दी करवाने वाला हूँ। द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, आपको पता है। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स आती हैं आरबीआई के द्वारा, तो उसके अंदर जो श्री शशिकांत जी के द्वारा हेड की गई थी, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए? महेश कुमार जैन। जो दिमाग में आता है वो आपको पता होना चाहिए। टी रविशंकर क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डिसाइड किया गया है जो लेंडिंग रेट्स हैं 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स आर रिमेन अनचेंज रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया। पॉलिसी रेपो रेट क्या है? 4%। रिवर्स रेपो 3.35। तो इन दोनों में कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है? 0.65 का। ठीक है, तो बेसिस पॉइंट का भी पता होना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? एमएसएफ रेट क्या है? 4.25। बैंक रेट 4.25। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एमएसएफ इक्वल टू बैंक रेट होगा, ये दिखता है बस। ठीक है, हमें क्योंकि इतनी बार सेम रहा है तो लगता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, CRR 4%, SLR 18%। अब SLR क्या है, CRR क्या है, रेपो क्या है, ये चीज़ें तो आपको वीकली में रिवीजन में मिलेगी ना, आपको पूरी डिटेल में। यहाँ थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, नहीं कीजिएगा। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने टाई अप किया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला ऐसा कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट किया गया, उसका नाम शिवालिक मर्सेंटाइल से शिवालिक फाइनेंस बैंक हो गया है। तो भारतीय एक्सा लाइफ ने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो शिवालिक है उसके साथ टाई अप किया है। जब एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या एक इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है तो उस प्रोडक्ट के जो बेचने की पार्टनरशिप होती है उसे बैंक एश्योरेंस बोला जाता है। बैंक इंश्योरेंस देता है जब। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को ये फायदा कि उसे कस्टमर बेस मिल गया बैंक का, बैंक को ये फायदा कि उसे जो एक कमीशन मिलता रहेगा उस प्रोडक्ट से जो जब वो इंश्योरेंस का सेल करेगा। कस्टमर को ये फायदा कि एक छत के नीचे दोनों सुविधाएं मिल गई उसको। ठीक है, तो ये अलायंस से बहुत लोगों को फायदा भी होगा। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की, उसने और आईपीपीबी ने मिलकर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर टाई अप किया है। टाई अप फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर अ कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन। कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन मतलब जो कैश मैनेजमेंट या कलेक्शन सर्विसेज होगी, जो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो कलेक्शंस करने होंगे, जो कैश कहीं से आना होगा। ठीक है, तो उस टाइप के जो सुविधाएं होंगी वो आईपीपीबी में भी हो सकेगी। अब मतलब अगर महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में कोई फंड जाना है तो वो आईपीपीबी के थ्रू भी जा सकेगा, इसलिए ये सुविधा के लिए टाई अप किया गया है दोनों के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस किसका? पुणे बेस्ड शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का। शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लिक्विडेटर के तौर पे किन्हें शामिल किया, किन्हें बनाया गया है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो ये बैंक का अब जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया, मतलब 31 मई से इसने काम करना बंद कर दिया। डीआईसीजीसी के थ्रू 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होता है डिपॉजिट्स का, तो 5 लाख रुपए तक का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा कहीं नहीं होता लिखा हुआ कि आपको हाथों हाथ दिया जाएगा, जी नहीं, तो पैसा 5 लाख तक का आपको मिल जाएगा। वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लमसम दिलवाता है कि टुकड़ों में दिलवाता है। ठीक है, तो आरबीआई पूरा सोच समझ के ही ये डिसीजन लेता है। और ये जो सुविधा होती है आरबीआई के पास, जो ये पावर होती है लाइसेंस कैंसिल करने की, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू आती है आरबीआई के पास। आईसीआईसीआई ने अनाउंस किया है टाई अप विद स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दी है। अगर नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके नोट कर लीजिएगा। आईसीआईसीआई ने टाई अप किया है स्विफ्ट के साथ। स्विफ्ट क्या करता है? जो इंटर बैंक, जो इंटरनेशनल बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस होती है उसके साथ काम करता है, मतलब उसके लिए काम करता है। स्विफ्ट एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए आईसीआईसीआई ने स्विफ्ट के साथ टाई अप किया है, और ऐसा करने वाला ग्लोबली सेकंड बैंक बन गया है और एशिया पैसिफिक में फर्स्ट बैंक बन गया है। इससे क्या होगा, जो बेनिफिशरीज इंडिया के अंदर होंगे उनको रेमिटेंसेज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। रेमिटेंस क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जाता है जब। तो इस फैसिलिटी का नाम क्या है? स्विफ्ट जीपीआई फैसिलिटी या स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट। डिजिटल पेमेंट
प्रोवाइडर पेटीएम इज गोइंग टू लॉन्च इट्स आईपीओ। आईपीओ मतलब पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है पब्लिकली तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद जब शेयर इशू होंगे, ठीक है, उसे बोला जाएगा एफपीओज, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो आईपीओ मतलब पहली बार ये मतलब लिस्ट होगी कंपनी, लिस्ट होने के बाद जो होते हैं उसे एफपीओज बोला जाता है। तो सबसे बड़ा डेब्यू होने वाला है आईपीओ की हिस्ट्री के अंदर इंडिया की तरफ से। 3 बिलियन का पैसा उठाने की बात सोच गई है पेटीएम के द्वारा आईपीओ इशू करके। इंडियन बैंक एसोसिएशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया, मतलब एक तरीके से साइन किया है एक लेटर के ऊपर की एक पर्सनल लोन की सुविधा दी जाएगी 25,000 रुपए से 5 लाख तक के लिए। तो इसके दौरान मतलब इनके द्वारा क्या अनाउंस किया गया है, आईबीए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 5 लाख रुपए तक का 25,000 रुपए से लेके लोन, पर्सनल लोन मिल सकता है सैलरीड को, नॉन सैलरीड को या पेंशनर्स को कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी बनेगी तो ही मिलेगा सैलरीड, नॉन सैलरीड और पेंशनर्स के लिए। तो रिपेमेंट टेन्योर जो रखा गया है वो 5 साल का है। 5 साल में शुरू के 3 महीने आपको एसबी मोरेटोरियम पीरियड देता है, आपको कुछ नहीं चुकाना होता। 57 ईएम 3 महीने तो आपके चले गए मोरेटोरियम में, तो टोटल 5 साल का है तो 57 ईएमआईज बची, 57 3 60 5 साल, तो 57 ईएमआईज में आपको पैसा चुकाना होता है। एसबीआई 8.5% पर एनम चार्ज कर रहा है। अदर बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट्स। एचडीएफसी बैंक ने और जो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है प्लान, उसका नाम क्या है, कोरोना कवच। कोरोना कवच पर्सनल लोन। एचडीएफसी ने प्लान किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2032 फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, ठीक है, टू रिड्यूस इट्स एमिशन, एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड दिस मच शेयर इक्विटी शेयर्स एट प्राइस ऑफ ₹17.11 पर शेयर टू द गवर्नमेंट ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। प्रेफरेंस पे गवर्नमेंट को रख के जब शेयर रखे दिए गए हैं उन्हें प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू बोला जाता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स इशुएंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं 4800 करोड़ रुपए के। अब कैपिटल इन्फ्यूजन हो गया, ओबियसली शेयर खरीदे हैं तो वो पैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास गए हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन हो गया है ताकि वो बूस्ट कर सके खुद को। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट होने के बाद टोटल हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी हो गई है, 93.08%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सैंक्शन कर दिए हैं लोन कितने रुपए के, 3725 करोड़ रुपए का लोन फॉर अ टेन्योर ऑफ 20 ईयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो कि डेवलप किया जा रहा है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। तो 20 साल के लिए 3725 करोड़ रुपए का एक लोन सैंक्शन किया गया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड डेप्यूटी रजिस्ट्रार आर.एस. धौंधकर एज लिक्विडेटर ऑफ पुणे बेस्ड शिवाजीराव भोसले बैंक। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका लिक्विडेटर का नाम क्या है, जो इसको लिक्विडेट करने पे देखेंगे कि किसको कब पैसा कितना मिलना चाहिए, तो आर.एस. धौंधकर जी इनका नाम है। आरबीआई के द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं एज लिक्विडेटर ऑफ शिवाजीराव भोसले बैंक। गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। इससे डिसइन्वेस्टमेंट होगी और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो ये यूनियन बजट 2021-22 के अंदर बोला गया था, कब होता है बाद की बातें हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मैं चाहता हूं कि ना हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कोलेटरल फ्री ऑफरिंग स्कीम कॉल्ड कवच पर्सनल लोन। कवच पर्सनल लोन इंट्रोड्यूस किया गया है। कोलेटरल फ्री लोन है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो 25,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है 8.5% पे, 60 महीनों के लिए, 3 महीने का इसके अंदर मोरेटोरियम इंक्लूड है। मोरेटोरियम क्या होता है, जब आपको डिसबर्समेंट हो जाती है, पैसा मिल जाता है और जब आप चुकाना शुरू करते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है उसे मोरेटोरियम बोलते हैं। मोरेटोरियम सबसे ज़्यादा किस में मिलता है आपको, एजुकेशन लोन के अंदर। क्यों, क्योंकि जब तक आप पढ़ रहे होते हैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, उसके बाद 1-2 साल रुक के आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जॉब ढूंढ के पैसा चुकाएंगे। ठीक है, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस 600 बिलियन मार्क, 600 बिलियन मार्क क्रॉस कर गया। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का। डीबीएस फुल फॉर्म बताइएगा आप कमेंट के अंदर। डीबीएस जो कि लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर, ऐसे नाम से ही पता आपको समझ में आ जाने से सिंगापुर से है। तो इसने टॉप किया है फोर्ब्स की जो लिस्ट थी वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स 2021 इन इंडिया। इंडिया के अंदर वर्ल्ड के बेस्ट बैंक जो है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली देखे गए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आया, डीबीएस बैंक। उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप पे याद रखिएगा और एसबीआई की रैंक याद रखिएगा 7th है।
चलिए, अगर आप वीकली न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको मैंने पूरा डिटेल में करवाया हुआ है। अपॉइंटमेंट कमेटी ने डिसाइड किया है कि महेश कुमार जैन को डिप्टी गवर्नर दोबारा से बना दिया जाना चाहिए, रीअपॉइंटमेंट कर दी जानी चाहिए, और ये हो चुका। कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा जी ने लॉन्च की है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोबाइल एप्लीकेशन। इसके थ्रू हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट को कि जो वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू जो फंड्स आता है वो बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट मिल पाएगा, इसीलिए बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कोई बिचौलिए का काम नहीं है, सीधा सीधा अकाउंट में पैसा डलेगा। इंडिया की रैंक, ये हमने कर लिया, इंडिया की रैंक 51 आई है, जो स्विस बैंक के अंदर धन जमा है उसके अंदर। ठीक है, पहले पे कौन है? यूके ने टॉप किया, इंडिया की रैंक 51 है, इतना याद रखिएगा। अंबुजा सीमेंट ने टाई अप किया है नाबार्ड के साथ टू स्किल रूरल यूथ को बढ़ावा देने के लिए, स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने टाई अप किया है नाबार्ड के साथ। जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है वो साइन किया गया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। एम्प्लॉयबिलिटी आनी चाहिए ताकि जब स्किल होगी तो एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप जनरेट होगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया है मूव एंगेज के साथ, जो कि एक कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंसेस इन अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मो एंगेज के साथ टाई अप किया है, जो अनसर्व्ड जो रीजन है कंट्री के, वहाँ तक डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंसेस सुविधाएं पहुँचाई जाए। इंडियन बैंक ने टाई अप किया है प्रैक्टो के साथ, जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो ये हेल्थ केयर कंपनी इंडियन बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक एड प्रोवाइड करेगी, उनके लिए एक वेलनेस मतलब प्लान्स लेके आई है उनके लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, उसके थ्रू आरबीआई ने एक्सपेंड कर दिया है स्कोप भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। उसके थ्रू अब जो कि जैसे कि आपको पता है रेकरिंग बिल्स होते हैं वो आपके भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत अपने आप पे हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, डीटीएच का रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, तो ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं हर महीने जाने उन्हें रेकरिंग ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम में ये तो थे ही थे, अब मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज भी होगा, क्योंकि ये भी तो हर 3 महीने, हर 2 महीने, हर महीने आपको करवाना ही होता है, इसलिए इसे एडिशनल कैटेगरी के अंदर बीबीपीएस के अंदर रखा गया है। बीबीपीएस मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ICICI Bank launched first of its kind initiative, a comprehensive set of digital banking solutions जिसका नाम है ICICI Stack। कॉर्पोरेट्स और एंटायर इकोसिस्टम के लिए ICICI Stack नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड पार्टनर्ड विद IDBI बैंक। जब एक कार्ड कंपनी ने टाई अप किया है बैंक के साथ, इसका मतलब कोई कार्ड के लिए ही किया होगा, तो ये कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड LIC गिफ्ट कार्ड है। इसका नाम क्या है? शगुन है। एक तरीके से ये प्रीपेड कार्ड है, जितने पैसे का आप प्रीपेड करवा लेंगे रिचार्ज, उसमें उतने की शॉपिंग आपका कोई लव्ड वन कर पाएगा। तो ये एक तरीके से कैशलेस वे ऑफ गिफ्टिंग को प्रमोट करने के लिए है। इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है इंडस इजी क्रेडिट। इंडस इजी क्रेडिट कार्ड एक लॉन्च किया गया है टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम होम। घर से ही डिजिटल एंड टू एंड प्रोसेस हो जाएगा इंडिया स्टैक के थ्रू। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग इंडिया स्टैक। और इसका नाम क्या है? इंडस इजी क्रेडिट। इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। IDFC फर्स्ट ने लॉन्च किया एम्प्लॉय फंडेड रिलीफ प्रोग्राम घर घर राशन फॉर इट्स लो इनकम कस्टमर्स हुज लाइवलीहुड आर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण जो अफेक्ट हुए हैं लोग, उनके लिए एक रिलीफ प्रोग्राम है। एम्प्लॉय फंडेड है, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है, पर्सनल इनकम, जो एक दिन की सैलरी जो थी 1 डे टू 1 मंथ सैलरी जो डोनेट की गई थी, जैसे हर बैंक कर रहा है इस पेंडेमिक के दौरान, जितना हेल्प हो सकती है अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा कर रहे हैं सब। ठीक है, तो एम्प्लॉय फंडेड रिलीफ प्रोग्राम है घर घर राशन, तो IDFC फर्स्ट बैंक का है ये। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया बैंक एश्योरेंस पैक्ट मतलब MOU विद IDFC फर्स्ट बैंक। ICICI ने एक्सटेंड कर दी है एक फैसिलिटी जिसका नाम है कार्डलेस EMI फैसिलिटी। कार्डलेस EMI फैसिलिटी प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स को मिलेगी, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उन्हें मिल जाएगी। 2500 प्लस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वो बिना कार्ड यूज़ कर पाएंगे और कार्डलेस EMI फैसिलिटी उन्हें अलाउ कर दी जाएगी। उनके पैन नंबर से और मोबाइल नंबर से ये अटैच होगा सब कुछ। पब्लिक सेक्टर लेंडर कैनरा बैंक विल बी लेड स्पॉन्सर एंड बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ NARCL। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन होगा NARCL में, यानी बैड बैंक के अंदर
बेड बैंक क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने वाली, मतलब जो बैड एसेट है, बैड लोन है, उनको खरीद लेगी, बैंक्स को पैसा मिल जाएगा, कुछ जितना मिल पाएगा उतना मिल जाएगा, और जो बेड बैंक के एक्सपर्ट्स होंगे वो रिकवरी कर लेंगे लीगल वेज के थ्रू। ठीक है, तो बैंक, कैनरा बैंक की मान लीजिए अगर बैलेंस शीट है तो वो साफ होगी, हर बैंक की बैलेंस शीट साफ होगी, एनपीए निकल गया, बेड बैंक को थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। 100 करोड़ का अगर एनपीए है किसी का, तो बैंक को तो 90 दे के या 80 दे के छुटकारा मिल जाएगा, 50 दे के छुटकारा मिल जाएगा। और ये क्या करेंगे, 50 में अगर 100 करोड़ वाला एनपीए है, 50 करोड़ अगर किसी बैंक को दे दिए और इन्होंने अगर 70 करोड़ उससे रिकवरी कर ली क्योंकि एक्सपर्ट टीम होगी, ठीक है, तो 20 करोड़ का फायदा हुआ। तो बेड बैंक इज एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी। पैसा बाजार .com और SBM बैंक इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया की जो सब्सिडरी है, इंडिया के अंदर जो सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की, तो उन दोनों ने मिलकर टाई अप किया है, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, प्रोवाइडेड अगेंस्ट कस्टमर्स एफडी के अगेंस्ट ये प्रोवाइड करवाया जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हालांकि सिक्योर्ड नहीं होते, लेकिन क्योंकि इसमें बैंक के पास एक आधार होगा कि हाँ हम एफडी से पैसा निकाल लेंगे, नहीं तो क्योंकि अब आपको लगेगा कि एफडी तुड़वा ले तो कोई, जी नहीं, ऐसे नहीं तुड़वा पाएगा, होल्ड लग जाएगा एफडी के ऊपर, लीन चढ़ जाएगा बैंक का कि ये एफडी नहीं टूटेगी। मान लीजिए अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो आपसे 1 लाख की, या ये ऑब्वियसली इनका अंदरूनी मामला है, तो 70,000 की 80,000 की एक एफडी रखवा लेंगे। अगर पूरी की पूरी 100% रखवा लेते हैं फिर तो बिल्कुल सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो गया। एज पर स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जो कि लॉन्च की जाती है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने कहा है कि जो सरप्लस है, जो फायदेमंद जो पैसा था ऊपर ऊपर जो बचा आरबीआई के पास, ठीक है, वो ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को, और ऐसा करने पर ये दुनिया का दूसरा नंबर का बैंक बन गया सेंट्रल बैंक्स की जो लिस्ट है उसके अंदर, कि इतना ज़्यादा पैसा ट्रांसफर किया गया है अब गवर्नमेंट ऑफ कंट्री को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसने किया, टर्की के सेंट्रल बैंक ने, उसके बाद इंडिया ने किया। ठीक है, आरबीआई ने कितना ट्रांसफर किया, 0.44% ऑफ जीडीपी, ये नंबर जरूर याद रखिए, 0.44% ऑफ जीडीपी। कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर एसबीआई ने लॉन्च किया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन के अंतर्गत क्या होगा, एक लोन सपोर्ट स्कीम है, 100 करोड़ रुपए का हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लोन बांटे जाएंगे एसबीआई के द्वारा, और 100 करोड़ पूरे होते ही ये स्कीम बंद कर दी जाएगी। और ये जो लोन्स हैं वो रिपेबल होंगी 10 ईयर्स के अंदर। कोरोना कवच कितने साल के अंदर है, 5 साल के अंदर। 57 EMIs बनाता है एसबीआई, 8.5% के ऊपर, 8.5% ब्याज लगता है पर एनम। आर्सलर मित्तल निप्पॉन और आईसीआईसीआई ने टाई अप किया है फॉर इट्स फर्स्ट डिजिटाइज बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 अगर आपने बैंकिंग न्यूज़ का नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती तो भी वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस टर्म को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, दिल पे पत्थर रख के एक बार देख लीजिए अगर मेरी वीडियोस नहीं पसंद है तो भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं नहीं चाहता कि जिसको मेरी वीडियोस पसंद नहीं है उसको नुकसान हो। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है पे योर कॉन्टैक्ट फीचर। लॉन्च किया गया है पे योर कॉन्टैक्ट, मतलब कोई आपको यूपीआई की आईडी की जरूरत नहीं होगी, कोई आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा मोबाइल नंबर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव होगा, आप पैसा उसको भेज पाएंगे। एमएसएमई और जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इंडियन बैंक का एक मेंटोरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है एमएसएमई प्रेरणा। एमएसएमई प्रेरणा में क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन्हें अवेयर किया जाएगा, इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट्स या आरबीआई या अदर एजेंसीज के द्वारा चलाए जाते हैं उनके बारे में। इन ऑर्डर टू एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड बाय एमएसएमई in the period of COVID-19 for the revival, a pact has been signed between GAME and SIDBI। GAME मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, और सिडबी के बीच टाई अप किया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बूस्ट किया जाए, क्योंकि कोविड के कारण सबका धंधा मंदा पड़ गया है। ठीक है, और इस टाई अप के दौरान ये बात कही गई है कि इस पार्टनरशिप के दौरान अगर 100 लोगों को फायदा होता है तो उसमें कम से कम 25 फायदा, मतलब 25 महिलाएं होनी चाहिए, 25 महिलाएं एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए, 25% एटलीस्ट बेनिफिशियरीज वीमेन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फाइलिंग, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड कैनरा बैंक तीनों टॉप इन्वेस्टर बन गए हैं इंडियन बैंक के अंदर। इंडियन बैंक ने 1650 करोड़ रुपए कमा लिए है इन लोगों को शेयर दे के, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करवा के।
ठीक है, तो ये था पूरा मंथली रिवीजन। 20 मिनट के अंदर अंदर हमने बहुत अच्छे से आई थिंक कर लिया है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है ताकि प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाए इसकी, आप रिवाइज कर पाएँ अच्छे से पिछले पीडीएफ्स भी, तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम ऐप के अंदर ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। जल्द ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर अभी तक नहीं मिली है तो। ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि ओरिजिनल कौन सा है, नहीं है, सीधा सीधा ये सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो